वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के तहत एसएन मेडिकल कॉलेज में भी 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। पिछले 10 महीनों से आगरा के सैकड़ों कोरोना मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। लिहाजा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का मानना था कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद अब वे और अधिक निडर होकर पूरे जोश और उत्साह के साथ मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाएंगे। मार्च 2019 से भारत में आई आपदा का अब धीरे धीरे अंत होने लगा है। कोविड-19 का जिस तरह से प्रकोप भारत में हुआ, उसके बाद अब जहां एक और प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वहीं सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वैक्सीन लगाने का दिन भी आखिरकार आ चुका है। 16 जनवरी 2021 भारत के इतिहास में चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन माना जाएगा आज के बाद, क्योंकि आज से कोरोना 19 की जो वैक्सीन है वो लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस समय हम एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं और यहाँ पर जो बाल रोग विभाग पूर्व में हुआ करता था, इसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया गया था, कोविड कंट्रोल रूम के रूप में भी तैयार किया गया था और आज यहीं पर टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। आप देख सकते हैं उसकी ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोविड-19 टीकाकरण बूथ जनपद आगरा का ये बैनर यहाँ लगा हुआ है और वहीं किस तरह से यहाँ कोरोना की वैक्सीन दी जानी है उसके लिए आप हलचल यहाँ देख सकते हैं। सुबह से ही यहाँ पर चिकित्सक आ चुके हैं। बता दें कि आगरा को 28,260 कोरोना की डोज अलॉट हुई हैं, जिसमें से आज आगरा के 6 केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है और पहले चरण में 100 मरीजों को प्रत्येक केंद्र पर लगाई जाएगी। यानी कह सकते हैं कि कुल आज 600 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और फर्स्ट फेज़ में जो कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर मानेगा, यानी जो इस पूरा कोरोना काल में कोरोना की लड़ाई लड़ते रहे सभी स्वास्थ्यकर्मी, उनको ये डोज दी जानी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में जो सबसे पहली डोज है वो डॉक्टर सरोज सिंह को लगनी है। आप देख सकते हैं कि वो इस समय अंदर एंटर हो रही हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्राचार्य भी रही हैं और गायनिक डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो सबसे पहले जो एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना की डोज लगनी है वो डॉक्टर सरोज सिंह को लगनी है। वे अंदर जा चुकी हैं। इसके लिए यहाँ हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसके बाद एक काउंसलिंग सेंटर है और फिर उसके बाद उनको कोरोना की डोज दी जाएगी। तो अब ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस प्रक्रिया के हम सीधे गवाह बनते हैं और आइए देखते हैं अंदर किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज में जो आज अभियान शुरू होने जा रहा है कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का, उसमें सबसे पहली वैक्सीन डॉक्टर सरोज सिंह जी को लगनी है। पूर्व प्राचार्य और गायनिक डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो मैडम से बात करते हैं। मैडम, कैसा फील कर रही हैं? एक ऐतिहासिक क्षण है और सबसे पहला नाम आपका चुना गया है। नहीं, वो तो देखिए, कोरोना से तो हम लोग सभी लोग पिछले 1 साल से इतना त्रस्त हैं और वैक्सीन आ गई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। कहीं कोई डर का तो विषय है ही नहीं, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों को वैक्सीन लगेगी और सबको लगेगी तो प्रोटेक्शन मिलेगा, पेशेंट्स को भी मिलेगा, वर्कर्स को भी मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारे वर्कर्स, कई लोग इस कारण पॉजिटिव भी हुए, फिर उनको छुट्टी देना, फिर उनकी व्यवस्था करना, सब कुछ हमने बिल्कुल पास से झेला है और कैसे उनको सिखाया कि कैसे हाथ धोना है और कैसे डिस्टेंसिंग रखनी है। तो ये सब पूरा 1 वर्ष बहुत कष्टमय हुआ है। तो यदि ये सब इसका अंत होता दिख रहा है तो बहुत खुश हैं। मैम, आपका जो डिपार्टमेंट रहा उसमें जो मरीज़ आते थे, आम मरीज़ होता था वो एक यूनिट यानी एक व्यक्ति। आपके पास जो ज़्यादातर आते थे डिलीवरी वाले केस, उसमें एक साथ 2 जानों की जिम्मेदारी रहती थी। तो किस तरह से उसको डील किया आपने? और गायनिक पेशेंट को डील करना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते थे, जो खासतौर से डिलीवरी वाले केस होते थे? देखिए, कोरोना से संबंधित मरीजों को डील करना अदरवाइज ही एक चुनौती है। प्रसूति से संबंधित मरीजों को डील करना एक डबल चुनौती है। उसमें उसके 2 कारण हैं। एक तो वहाँ 2 जानें इन्वॉल्व हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि उन मरीजों में आप रिपोर्ट आने का वेट नहीं कर सकते। बाकी सब सब्जेक्ट्स में होता था कि मरीज की जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे वो ट्रूनेट हो, तब तक उसका कुछ एक्टिव ट्रीटमेंट ना किया जाए। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते। हमारा तो मरीज आया है, यदि उसका प्रसव से ऑपरेशन होना है तो वो होना है, रिपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि एंटीजन टेस्ट तो बहुत बाद में आया। पहले तो सिर्फ RT-PCR था जिसकी रिपोर्ट आने में 24 घंटे भी लग जाते थे। तो हमें तो ऑपरेट करना है और उसमें 2-4 बार हमारे जूनियर डॉक्टर्स एक्सपोज भी हुए, फिर बाद में उनके पॉजिटिव भी आए। मैं उन सब का, जिन्होंने टीम वर्क की तरह काम किया, रिस्क लेके भी काम किया, उन सब का धन्यवाद भी करती हूँ और उन सबको बूस्टअप भी करना चाहती हूँ, बिकॉज दे हैव वर्क टायरलेसली।
और इसमें हमारे जूनियर डॉक्टर्स और कर्मचारी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हुए, तो हमें उन सबका भी प्रोटेक्शन देखना पड़ता था और अरेंजमेंट भी पूरा करना पड़ता था। पहले चरण में जो वैक्सीन लग रही है वो सब कोरोना वॉरियर्स को, आप लोग मेडिकल चीज़ को बड़ी भली भांति जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो सेकंड फेज़ आएगा और थर्ड फेज़ में जो आम लोगों को, उन लोगों में अभी भी बड़ी संशय है, क्योंकि जिस तरह की बातें आती रही, ये सही है, गलत है ये वैक्सीन, तो आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? सबसे पहले हम तो स्वयं लगाने को तैयार हैं, जिससे कि हमें मतलब सबके मन से डर निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है और इतने सारे उसमें ट्रायल हो चुके हैं, सारे विश्व में हो चुके हैं, कोई डरने की बिल्कुल बात नहीं है। हमें कोरोना को हराना है तो वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, सब लगवाएंगे, सबसे पहले मैं लगवाने को तैयार हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डर और भय से बिल्कुल दूर हैं ये सभी लोग, और आम लोगों को भी एक तरह से बूस्टअप दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि महिला सशक्तिकरण भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सबसे पहली वैक्सीन एक महिला चिकित्सक को ही लगाई जा रही, तो अपने आप में कई चीज़ें जोड़े हुए हैं ये आज का पल। तो इसको सभी को एक मजबूती से देखना है और आगे इसका अनुकरण करना है। सबसे पहली वैक्सीन जहां डॉक्टर सरोज सिंह जी को लगनी है, तो वहीं दूसरी वैक्सीन डॉक्टर संतोष सिंह हैं, इसके चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आम लोगों को में तो अभी भी संशय है, लेकिन आप लोग तो शुरुआत से इस चीज़ से जुड़े रहे, पूरा जो पिछले 8 महीने 10 महीने तक आप लोगों का जो रोल रहा, उसके बाद आज का दिन है, किस तरह से लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज हम बड़े उत्साहित हैं इस वैक्सीन को लेके। डेफिनेटली सबको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और हम ये कहते हैं कि हम इस कोविड-19 को खात्मे की तरफ जा रहे हैं। और वैक्सीन को लेकर जो भी लोगों में भ्रांतियां थीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बैचमेट 42 को हमने फॉलो किया जो कि लगवा चुके हैं अब तक वैक्सीन। उनमें किसी में भी माइल्ड सिम्टम भी नहीं हुए। जो रूटीन वैक्सीनेशन में इम्यूनाइजेशन में होते हैं वो भी सिम्टम नहीं हुए। किसी को फीवर नहीं हुआ, किसी को कोई इचिंग नहीं हुई, किसी को कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये वैक्सीन 100% सेफ है और मैं और मेरा विभाग पूरी तरह से बहुत उत्साहित हैं कि लोग डरते हुए आईसीयू में जाते थे, पीपी किट पहनना, ये करना वो करना, तो सबसे और बच के केवल मास्क लगा के हम मरीजों का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। हो सकता है पीपी किट पहनने की अच्छी ज़रूरत भी ना पड़े, केवल मास्क और आईवीआर पहन के हम लोग अच्छे और ग्लव्स पहन के अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो जिस डिपार्टमेंट से आप जुड़े हैं, जाहिर सी बात है सीधा सीधा कहीं ना कहीं सांस से संबंधित है, और इस रोग में सांस की बहुत बड़ी भूमिका रही, तो अब क्या मानते हैं उन लोगों के लिए भी किस तरह का ये वरदान साबित होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो रेस्पिरेटरी पेशेंट हैं हमारे यहाँ अब तक लगभग रोज़ 20 एडमिशन होते हैं, पूरा वार्ड फुल रहता है, सांस वाले मरीज भी हैं, तो उनको हम और मेरे सारे डॉक्टर्स और उन सबको लग जाएगी। तो एक ये भय का वातावरण है कि हाँ, कोई पेशेंट अगर आया और उसे बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, डिस्निया हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रहा है, तो एक ये डर निकल जाएगा कि इसे कोरोना तो नहीं, तुरंत एंटीजन टेस्ट करा और उसका ट्रीटमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन शुरू हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी समाज के लिए और हम सब के लिए भी। तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर स्वयं मानते हैं कि वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है इस वैक्सीन का लगना, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा बदलाव मेडिकल जगत में देखने को मिलेगा, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो आम मरीजों और आम लोगों को होगा। हमारे साथ डॉक्टर योगेश गोयल हैं, जो कि तीसरे नंबर पे हैं जिनको कि आज कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। डॉक्टर साहब, किस तरह का पल है जो पिछला 10 महीने का टाइम गुजरा, उसके बाद आज के दिन, आज की सुबह को किस तरह से देखते हैं? आज बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ पर वैक्सीन का पहला दिन है और हमारे देश की एक बहुत बड़ी सफलता है कि इतना बड़ा काम हमारे देश के द्वारा ये किया जा रहा है और इंतज़ार के पल अब समाप्त हुए हैं। वैसे तो बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रही है, आ चुकी है, पर आगे और ना फैले उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जो वैक्सीन लगाई जा रही है उससे व्यक्तियों को, हेल्थ वर्कर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को इससे और ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा भरोसे के साथ काम करने में आसानी रहेगी।
खुद भी बीमार हो तो इस डिसीजन को आपको खुद ही लेना पड़ेगा। अब आपने जो शेड्यूल हम तो कल रात के साथ जरा भेजे थे। अरे शेड्यूल यार इंजेक्शन शेड्यूल मैंने ये दिया है नंबर दे दो कोई। लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार आज वैक्सीन का दिन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन का कार्य चंद मिनटों बाद शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की आज पूरी तैयारियां की गई हैं? काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी, आज अंतिम क्षणों में इस समय हम इंतज़ार कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियां? सर, हमारी आगरा जनपद में पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे यहाँ 6 सेशंस में आज वैक्सीनेशन का कार्य होगा और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीन हमारे पास आ चुकी है। सर, पहले चरण में 600 लोगों को लगाई जानी है, जो काउंट किए गए थे फ्रंट लाइन में 18,000 से अधिक लोग। तो अब उन लोगों को कब से सेकंड फेज़ कब से शुरू होगा? देखिए, जो हमारा जो 6 सेशन है, इनमें हम प्रत्येक सेशन में 100 बेनिफिशरीज़ को वैक्सीनेट करेंगे और जो अगला इसका 28 दिन के बाद इन्हें दोबारा से वैक्सीनेशन किया जाएगा, जो कि 15 फरवरी को होगा। हालांकि सर, पहले चरण में जिन लोगों को भी लगाई जा रही है, सभी चिकित्सक या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। फिर भी क्या कहीं किसी में कोई संशय या काउंसलिंग की कहीं आवश्यकता पड़ी या सब समझे हुए थे? मेरा ख्याल है ऐसा कोई बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं इस कोरोना महामारी से बचने के लिए एक हमारे पास में वैक्सीन आई है, तो सभी लोग इस वैक्सीन को लगाएंगे। जो डॉक्टर्स जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या मानते हैं इसके बाद किस तरह का एक नया जोश, नई ऊर्जा रहेगी और मरीजों को जो अभी तक सेवाएं दे रहे हैं उसमें किस तरह का एक बदलाव वो कहीं ना कहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है। जब वैक्सीन लग जाएगी तो हमारा जो कर्मचारी और या अधिकारी है वो काफ़ी निडर होकर काम करेगा और भी वैसे भी कर रहा था और अच्छी तरह काम करेगा, क्योंकि उसको कोरोना का जो भय है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि चिकित्सकों का मानना है, वहीं डॉक्टर बर्मन का भी यही कहना है कि जो भय कहीं ना कहीं अभी रहता था, हालांकि जो भय की स्थिति थी वो पिछले 10 महीने में काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, लेकिन इस टीकाकरण अभियान के बाद एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ चिकित्सक आगे और काम कर सकेंगे। शुरू करें? इस समय हम उस ब्लॉक में खड़े हुए हैं जहां पर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आप एक गैलरी देख रहे हैं, वहां पर वेटिंग रूम बनाया गया है, यानी जिन लोगों को आज वैक्सीन लगनी है उन लोगों को वहां बैठाया गया है। सभी चिकित्सक हैं और सबसे एक कार्ड दिया गया है जिसमें उन्होंने सब पूरा अपना ब्यौरा लिखा है और साथ में पहला टीका आज लग रहा है और अगला टीका कब लगेगा इसकी भी पूरी डिटेल होगी। आमतौर पे जिस तरह से जन्म के समय एक बच्चे को टीकाकरण कार्ड दिया जाता है, उसी तरह का यह कार्ड इस सभी से भरवाया जा रहा है। यह कार्ड भरने के बाद जिसको भी वैक्सीन लगनी है वह व्यक्ति
यहाँ आएगा। आप देख सकते हैं कि साइड 1 वैक्सीनेशन रूम यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर टीकाकरण की पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। इसके बाद जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद वह व्यक्ति ये डॉनिंग एरिया बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पर आधा घंटा बैठना ज़रूरी होगा। वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह का व्यक्ति में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। इसके लिए कम से कम आधे घंटे का इंतज़ार ज़रूर करना होगा और आधे घंटे बाद वैक्सीन लगने वाले व्यक्ति को फिर यहाँ से वह जा सकता है। हालांकि अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं आई है, लेकिन एहतियात हर कदम पे बरती जा रही है और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। आमतौर पर बच्चों को जो वैक्सीन लगती है उसके बाद 1-2 दिन का हल्का बुखार आना आम बात होती है। हालांकि कहा इसमें भी जा रहा है कि बुखार आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अभी तक देखा गया है कि ट्रायल के दौरान बुखार या किसी तरह का अन्य कोई सिम्टम नहीं देखने को मिला है। अरे इधर आओ, सामने आओ, आगे आओ, आगे आओ, यहाँ आइए आप। तो हाथ को हटा के रखना थोड़ा आप हिलाना नहीं हो गया ना, वेरिफिकेशन तो हो गया। सर वो वाला कार्ड होगा सर, आपके पास कार्ड नहीं सर, वो सर जो अभी दिया था भरने के लिए वो उधर ही है। अच्छा एक मिनट 15 तो है 28 है 28 के बाद गवर्नमेंट स्लोगन भी दिया वी विन आगरा के एसएनएमडी कॉलेज में कोरोना का पहला टीका अब लगने जा रहा है 15 फरवरी और ये डॉक्टर अनुपम शर्मा है, इनको यह टीका लगने जा रहा है। और देखिए कि इस तरह से ये पहला टीका इनको लगेगा। बेहद उत्साहित थे, यहाँ आ गए थे और अब इनके टीकाकरण का अभियान जो आगरा का है वो शुरू हो चुका है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और ये जो डॉक्टर शर्मा है उनको आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं आगरा के एसएनएमडी कॉलेज में। और ये इनको टीका लगने जा रहा है। ये कोरोना योद्धा है, उन्हीं को ही टीका लगवाया जा रहा है। और डॉक्टर शर्मा पूरी तरह से डॉक्टर अनुपम शर्मा सबसे पहले उनका टीका लगाया जा रहा है। सबसे पहले आगरा में टीका लग रहा है। और देखिए मेडिकल स्टाफ जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और लाइव तस्वीरें नीचे टीम पर आप देखिए डॉक्टर अनुपम शर्मा को कोरोना का पहला वैक्सीन लग चुका है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं तो कि उत्साहित नजर आ रहे थे सुबह से, जिस तरह से डॉक्टर शर्मा और तालियों की गड़गड़ाहट कॉलेज में टीकाकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम शर्मा जी को वैक्सीन लगाई गई है। सर, इतिहास के आज जो ऐतिहासिक क्षण है, एक मुख्य गवाह आप बने हैं और सबसे पहली वैक्सीन एसएन मेडिकल कॉलेज में आपको लगी है, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ना एक प्रोटेक्शन तो सदैव ही बहुत अच्छा होता है और हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए और ये प्रिविलेज है और मैं इसमें अपने को प्रिविलेज मानता हूँ एसएन मेडिकल कॉलेज के पूरे स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए
और मेरे साथियों के लिए कि ना ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सबसे पहला टीका तो एसएन के प्राचार्य जी ने अपनी फैमिली सहित लगाया, तो उन्होंने बताया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं और हम आगे आएँ और इसको मैं आगे बढ़ें। कोरोना की लड़ाई तो आप लड़ ही रहे थे, वैक्सीन लग जाने के बाद किस तरह का बदलाव आप मानते हैं इलाज में और मरीजों में आएगा? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि अभी वैक्सीन की सफलता को आगे हमें जज करना है और हमें बचाव नहीं छोड़ना है। सो डिस्टेंस से काम करें, मास्क को हम पहनते रहें और एक दूसरे को जागरूक करते रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संदेश तभी पूरा होता है जब हम जागरूकता को या हमें मुख्यमंत्री जी को सहयोग उसी रूप में कर सकते हैं जब हम जागरूकता को अपना एक आभूषण बनाएं। रूम में आ चुके हैं, एक बार फिर चलते हैं वैक्सीनेशन रूम में और देखते हैं किस तरह से टीकाकरण का कार्य है जो आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं डॉक्टर संतोष सिंह जी से। भैया पीछे पीछे भैया पीछे आपको ऊपर और नीचे वाला बनाना है, ये नीचे वाला करना है और बता के करना आवाज की तरफ थोड़ी लंबी हुई है तो डॉक्टर सरोज सिंह को टीकाकरण की प्रक्रिया से अब गुजर कर आई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, तब आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे, अब वैक्सीन लग गई है, क्या बदलाव, किस तरह का एक कॉन्फिडेंस फील करती हैं? बिल्कुल ठीक है, ना तो मुझे कभी डर लगा ना इस अब लगने का कोई मतलब है और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस टीकाकरण से बिल्कुल ना डरें, ये आपके भले के लिए है, आपके घर वालों के स्वास्थ्य के भले के लिए है, इसको ज़रूर लगवाएं। आज पहली डोज दी गई है, अगली डोज के लिए कब बुलाया और इस दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कैसे रहना? हाँ, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगली डोज 28 डेज़ बाद लगेगी, मोस्ट प्रोबेबली 15 या 14 फरवरी को लगेगी। ज़रूर लगवाएंगे, सेम डे आके जब कहा गया ज़रूर लगवाएंगे। अभियान की आज औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहले दिन
100 लोगों को प्रत्येक सेंटर पर, यानी आगरा में कुल 600 लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब जो प्रक्रिया है वह पूरे दिन इस तरह से चलती रहेगी। शाम 5 बजे तक इंजेक्शन लगाए जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। कई डॉक्टर्स और हैं जो इस समय ऑब्जर्वेशन रूम में हैं, जिनको इंजेक्शन लग चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया अब हम जानते हैं। ऐसा है सर, देखिए ये आधा घंटा रिलैक्सेशन के लिए ये फोटो सेशन नहीं है, तो आपको जो करना है वैसे ही कर लीजिए, खड़ा मत कराइए। जी सर आइए, फोटो भेजो सर, सभी लोग विक्ट्री साइन शो करिए जी सर। हमारा वाला फोटो दे दो, कहाँ गया? अच्छा ये वाला जी सर। मैम प्लीज। डॉक्टर साहब, ये बड़ा दिन है, नई सुबह है, नई उम्मीद के साथ किस तरह से देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है? देखिए, व्यवस्थाएं तो हमारे यहाँ पे और ओवरऑल पूरे प्रदेश में बहुत दुरुस्त हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। और सारी की सारी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, चाहे वो हाई स्तर से लेकर के निचले कर्मचारी तक का, पूरी दुरुस्त हैं। और ये हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग अपनी वैक्सीन से अपने देशवासियों को आज वैक्सीनेट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन है, आगे क्या रहेगा, किस तरह से रहने वाला है? कितने दिन बाद दोबारा इनको बुलाया जाएगा दूसरी डोज देने? दूसरी डोज का जो शेड्यूल आ गया है कि सेकेंड डोज 15 की, नेक्स्ट मंथ 15 के लिए प्लान्ड है। जो अभी तक हमें निर्देश मिले हैं उसमें अगले महीने 15 तारीख को लगनी है नेक्स्ट डोज। यानी कितने दिन का अंतराल में होगा? लगभग मान लीजिए 1 महीना। 1 महीने का अंतराल? जी जी ठीक है। और सर, अब सोमवार और शुक्रवार को लगा करेगी, किस तरह से रहेगा? ये देखिए, अभी तो हमें कोई फिक्स शेड्यूल नहीं मिला। आज तो लग गया है, लेकिन हो सकता है सोमवार को या फ्राइडे को कब लगती है इसके विषय में अभी हमें सूचित नहीं किया गया, लेकिन जल्दी सूचना मिल जाएगी आज शाम तक। अभी तक कोरोना पेशेंट्स का जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर, वैक्सीन होने के बाद किस तरह का एक बदलाव आप मानते हैं कि आएगा? देखिए, हमारी सोच एक तो सबसे बड़ी पॉजिटिव है। पहले हमें लगता था कि हम लोग, मतलब हमारे जो डॉक्टर थे, जूनियर सीनियर डॉक्टर थे, सब पूरे अपनी जान हथेली में रख के तो जाते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भय तो रहता था। तो अब ये कि हम लोग कि कोरोना के जो मरीज हैं उनके प्रति जो आम जनता में और डॉक्टरों में भय है जो है वो कम होगा। फिलहाल कैसे कितने पेशेंट यहाँ एडमिट हैं? इस वक्त तो हमारे पास लगभग 11 पेशेंट भर्ती हैं, जिनमें से मेरा खुद का भाई भी भर्ती है। उसको सेकेंड टाइम कोविड हुआ, जिसको देखने के लिए मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के अभियान की आज औपचारिक शुरुआत हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद सभी सेंटर पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई और नियमित रूप से वैक्सीन लगाए जाने का सिलसिला आज के लिए शुरू हो चुका है। और आपने देखा कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वैक्सीन को लगाया है और लगवाने के बाद वो काफ़ी अपने आप में एक तरह का उत्साह फील कर रहे हैं। आगरा के हिस्से में जिस तरह से लगभग 28,260 डोज आई हैं, तो पहले चरण में आज 600 लोगों को ये लगेगी। इसके बाद 2 या 3 दिन बाद माना जा रहा है कि सोमवार से एक बार फिर सिलसिला शुरू होगा और लगभग 6-6 हज़ार स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ये लगेगी। लगभग 14,000 लोगों को प्रथम चरण में वैक्सीन लगाए जाने माना जा रहा है, क्योंकि 28,000 के आसपास वाइल आई हैं और 28,000 के आसपास डोज आई हैं। तो 15 फरवरी को एक बार फिर इन लोगों को लगना है, तो लगभग आधी जो वैक्सीन है वो लगा दी जाएंगी, यानी लगभग 14,000 के आसपास जो वैक्सीन है वह लगाई जाएंगी। और इसके बाद 28 दिन बाद 15 फरवरी को एक बार फिर इन सभी लोगों को बुलाया गया है, और जिसके बाद बीच में भी और अगर वैक्सीन आ जाएंगी तो यह सिलसिला नियमित रूप से जारी हो जाएगा। बता दें कि पहले चरण में जहां स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा, तो वहीं दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वॉरियर, जो फर्स्ट लाइन के वॉरियर्स हैं, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, राजस्व कर्मी, पुलिसकर्मी, ये सब शामिल होंगे। और तीसरे चरण में 50 वर्ष की आयु से अधिक व कई अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित जो लोग हैं उन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल कह सकते हैं कि 10 महीने से जिस तरह से देश गुजर रहा था कोविड-19 से, उसके बाद आज का दिन भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक सुबह है, जिसका सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। अपने साथी हरिओम के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सर, किस तरह से ये अभियान चल रहा है? जैसा कि एसएन मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, वैक्सीन लगाई जा रही है, अभी तक पूरे जिले भर में क्या स्थिति है, किस तरह की जानकारी? हमारे यहाँ पूरे ज़िले में 6 सेशन इस समय संपादित हो रहे हैं और हर सेशन पर 100 वैक्सीन लगाई जाएगी, और जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं। हेल्थ केयर वर्कर में हमने सबको लिया है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल भी हैं, स्टाफ नर्स भी है और सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, इनको सबको लिया गया है। और इसी के बाद ये सब ऑनलाइन रहेगा, हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा और उन्हें तुरंत के तुरंत पोर्टल पर अपलोड करते चलेंगे। आज जिन्हें वैक्सीन दी गई है, इन्हें 15 फरवरी को दोबारा बुलाया जाएगा सेकेंड डोज के लिए? हाँ, इन्हें एक कार्ड भी दिया गया है और उस कार्ड को में उसमें एंट्री है 15 फरवरी के लिए, और ये लोग आएंगे और इनकी वैक्सीन को हम लोगों ने सुरक्षित रखा हुआ है। 15 फरवरी को इन्हें बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं होगी, तुरंत आएंगे और वैक्सीन लग जाएगी। सर 600 लोगों को तो आज लग गई, जो बाकी अन्य हैं उनके लिए अब कब से सेकंड फेज शुरू होगा? अब 600 लोगों को 600 डोज लगी है, लेकिन हमारे पास इस समय 26,280 डोज है, तो 26,280 डोज में हम इन सारे वर्कर्स को कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे ही शासन से निर्देश मिलेगा तुरंत हम इसको प्रारंभ कर देंगे। तो जैसा कि बताया गया था कि 26,000 के आसपास डोज अभी हैं, तो अगला सत्र जब होगा इसके बारे में जो निर्णय है वो शासन की ओर से ही किया जाएगा।